हेलो फ्रेंड्स, तन्विशा टूरिस्ट गाइड की आज की इस वीडियो में मैं प्रवीण आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो काफ़ी ख़ास और दिलचस्प होने वाली है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की यात्रा एक साथ कैसे पूरी करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं केदारनाथ धाम मंदिर की। केदारनाथ धाम मंदिर उत्तराखंड में बसा हिमालय पहाड़ियों में है। केदारनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। केदारनाथ मंदिर साल में 6 महीने के लिए खुलता है। अप्रैल या मई में आने वाली अक्षय तृतीया के दिन खुलता है और दिवाली के बाद इसके कपाट बंद कर दिए जाते हैं। मई जून महीने में छुट्टियां होती है, गर्मी का मौसम होता है, उस वजह से काफ़ी भीड़ उमड़ती है। जुलाई अगस्त की बात करें तो तब केदारनाथ की घाटी में भारी बारिश होती है और उस वजह से वहाँ लैंडस्लाइड होता है, रास्ते बंद होते हैं। सितंबर अक्टूबर की बात करें तो तब ठंड का मौसम शुरू होता है, उस वजह से थोड़ी सी ठंड हो जाती है, लेकिन यात्रियों की भीड़ कम रहती है और उस वक्त यात्रा करना काफ़ी आरामदायक होता है। जय बद्री विशाल। अब बात करते हैं भगवान विष्णु को समर्पित 4 धामों में से पवित्र धाम बद्रीनाथ धाम का। बद्रीनाथ धाम मंदिर भी 6 महीने के लिए खुलता है और यहाँ पर भी हम केदारनाथ के साथ साथ एक साथ में जाने वाले हैं। यात्रा को शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आप 4 धाम यात्रा जा रहे हैं तो आपको उत्तराखंड की टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ऐप या फिर वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। आपको QR कोड की ज़रूरत पड़ने वाली है। चलिए यात्रा को शुरू करते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में हमें केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा करनी है, तो यात्रा करने के लिए हमें सबसे पहले पहुंचना है हरिद्वार। हरिद्वार रेलवे मार्ग और बस मार्ग से कनेक्टेड है। अगर आप हवाई जहाज़ के माध्यम से उत्तराखंड में आना चाहते हैं तो आपको देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर आना पड़ेगा। अगर आप सीधे हरिद्वार नहीं पहुंच सकते तो आप आ सकते हैं दिल्ली में। दिल्ली में आने के बाद दिल्ली से आप बस या फिर रेलवे के माध्यम से हरिद्वार पहुंच सकते हैं। ISBT बस स्टैंड कश्मीरी गेट दिल्ली से हरिद्वार के लिए बसें चलती रहती है। ओम नमः शिवाय। चलिए यात्रा को शुरू करते हैं। यात्रा की शुरुआत होगी हरिद्वार से सवेरे 5 बजे। या अगर आप बस से जाना है चाहते हैं तो आप बस की टिकट बुकिंग एडवांस में रात में आके कर सकते हैं और सवेरे की पहली बस पकड़कर आप केदारनाथ की तरफ जा सकते हैं। चलिए हम बस से ही जाएंगे। अगर कोई कार से जाना चाहता है तो कार की भी बुकिंग कर सकता है। हम हरिद्वार से ऋषिकेश होते हुए कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग पहुंचेंगे। रुद्रप्रयाग से बस के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। बद्रीनाथ के लिए यहाँ से अलग रास्ता जाता है और केदारनाथ के लिए अलग। जब हम बस से वापस केदारनाथ से आएंगे तो रुद्रप्रयाग होकर ही बद्रीनाथ जाएंगे। माँ गंगा नदी का दर्शन करते हुए रास्ते से हम आगे बढ़ेंगे। अगस्त मुनि होने के बाद हम पहुँचेंगे गुप्तकाशी। अगर आप आसमान से केदारनाथ वादी का दर्शन करना चाहते हैं या हेलीकॉप्टर के द्वारा केदारनाथ धाम पहुँचना चाहते हैं तो आपको गुप्तकाशी, फाटा और शिरसी में से किसी एक जगह से हेलीकॉप्टर की बुकिंग करनी पड़ेगी। वहाँ से आप पहुँच जाएंगे केदारनाथ धाम के लिए। शिरसी के आगे आएगा सीतापुर कार पार्किंग। यहाँ पे आप अपनी कार बस जो भी गाड़ी से आए हैं वो पार्क कर सकते हैं। उसके आगे आएगा सोनप्रयाग का पार्किंग। सोनप्रयाग में आपको बस वाला उतार देगा। यहाँ से आप सोनप्रयाग में रुक सकते हैं या फिर कोशिश करें कि आप गौरीकुंड तक पहुँच जाए। सोनप्रयाग के मुख्य रास्ते से आप मार्केट से होते हुए लोहे का पुल पार करके टैक्सी स्टैंड तक आइए। अगर आप सोनप्रयाग में रुकना चाहते हैं तो रास्ते के आजू बाजू में बने होटलों में आप रुक सकते हैं।
टैक्सी स्टैंड पर आने के बाद आप टैक्सी में बैठिए और गौरीकुंड पहुंच जाइए। गौरीकुंड आप 15 से 20 मिनट में पहुंच जाएंगे और रात को विश्राम गौरीकुंड में करेंगे। और उसके बाद हम सवेरे गौरीकुंड से केदारनाथ की यात्रा पैदल से स्टार्ट करेंगे। पैदल मार्ग के दाईं ओर बने तप्तकुंड में अगर आप नहाना चाहते हैं तो नहा सकते हैं। मंदाकिनी नदी के किनारे बने तप्तकुंड का पानी ज़्यादा गर्म होता है। अगर आप घोड़े, खच्चर, पालकी या पिट्ठू से जाना चाहते हैं तो उसके बुकिंग काउंटर्स अवेलेबल है। सोनप्रयाग, गौरीकुंड, जंगल चट्टी, भीमबली, रामबाड़ा, छोटी लिंचोली सभी जगह पे अवेलेबल है। हम पैदल यात्रा शुरू करेंगे। सवेरे 5 बजे उठकर पैदल यात्रा को शुरुआत करते हैं। साथ में लेंगे हम लाठी, टॉर्च, अच्छे ग्रिप वाले शूज़ और रेनकोट। रास्ते में हमें मिलेंगी फ्री मेडिकल सुविधाएं, फ्री केदार वैली वाईफाई, खाने पीने की काफ़ी सारी दुकानें हैं तो खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी और हम आगे बढ़ते रहेंगे। 16 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई के बाद हम पहुंचेंगे केदारनाथ धाम के बेस कैंप तक। बेस कैंप के आगे ही GMEM के गेस्ट हाउसेस है, आप वहाँ पे बुकिंग कर सकते हैं। केदारनाथ धाम पहुँचते पहुँचते आपको शाम हो जाएगी। शाम में रूम पर जाइए, फ्रेश हो जाइए और उसके बाद मंदिर पहुँचिए। मंदिर में आरती या फिर दर्शन हो सके तो कर लीजिए। उसके बाद में मंदिर परिसर में ही लगे भोजनालय में से आप कहीं पे भी खाना खा सकते हैं और होटल से ज़्यादा कुछ अपेक्षा ना करें। भोजन वगैरह होने के बाद रात भर विश्राम करना है और सवेरे जल्दी उठकर लाइन में लग के केदारनाथ बाबा के दर्शन करना है। केदारनाथ बाबा के दर्शन के बाद हम जा सकते हैं 1 किलोमीटर दाईं ओर ऊपर की तरफ भैरवनाथ मंदिर में। भैरवनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद वहाँ से हम केदारनाथ घाटी का सुंदर दृश्य देख सकते हैं। वहाँ से नीचे उतरिए, केदारनाथ धाम की यादें अपने आँखों में, मोबाइल में समेटिए और वापसी की यात्रा को शुरू करते हैं। हम पैदल मार्ग से ही वापस जाएंगे। याद रखिए, जिस रास्ते से हम आते हैं उसी रास्ते से जाना पड़ता है, उस वजह से भीड़ ज़्यादा होती है। पैदल, घोड़े, खच्चर, पिट्ठू, पालकी सभी लोग एक ही रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, तो सावधानीपूर्वक चलिए हम पैदल उतरते हैं और हम अभी नीचे शाम तक पहुंच जाएंगे। तो पहुंचते पहुंचते हम कोशिश करेंगे कि हम सोनप्रयाग तक पहुंचे। सोनप्रयाग में पहुंचकर हम सबसे पहले सवेरे जाने वाली बस का बुकिंग करेंगे। अगर आप यात्रा को समाप्त करके हरिद्वार जाना चाहते हैं तो हरिद्वार का बुकिंग कीजिए। अगर आगे बढ़ के बद्रीनाथ जाना चाहते हैं तो बद्रीनाथ का बुकिंग कीजिए। हम सवेरे उठकर सोनप्रयाग से बद्रीनाथ के लिए प्रस्थान करते हैं। अगर आप कार से जा रहे हैं तो ऊखीमठ होते हुए जाइए। वहाँ से पंचकेदार में से एक तुंगनाथ मंदिर का भी आप दर्शन कर सकते हैं। हमारी बस रुद्रप्रयाग तक जाएगी और वहाँ से बद्रीनाथ के लिए जोशीमठ की तरफ से आगे बढ़ेगी। हम बद्रीनाथ शाम तक पहुँच जाएंगे। शाम में रूम लीजिए, फ्रेश हो जाइए और बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए चले जाइए। दर्शन के बाद आप माना गांव के लिए जाने वाली टैक्सी की जानकारी ले सकते हैं और रात में आप बद्रीनाथ में विश्राम कीजिए। सवेरे उठकर अगर आप माना गांव जाना चाहते हैं तो उस हिसाब से अपना प्लान कीजिए और रात को फिर से बद्रीनाथ में रुकिए। अगर आप हरिद्वार के लिए वापस निकलना चाहते हैं तो रात में ही आपका हरिद्वार का टिकट बुक कीजिए और सवेरे की बस से आप हरिद्वार के लिए बैठ जाइए बस में और आप शाम होते होते हरिद्वार में पहुंच जाएंगे और उस रात आपको हरिद्वार में रुकना है और दूसरे दिन आप हरिद्वार से अपने घर की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। ये तो हो गई यात्रा में कहाँ से कैसे कैसे जाए इसके विषय में जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं और यात्रा में क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं उनकी जानकारी लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमें यात्रा में
कौन कौन से स्थान पर रुकना है और वहाँ रुकने की क्या व्यवस्था है। GMVN यानी गढ़वाल मंडल विकास निगम की ओर से काफ़ी अच्छी और काफ़ी कम बजट में रहने की व्यवस्था हो जाती है। यात्रा में हर जगह पर यात्रियों के लिए रहने के लिए होटल, गेस्ट हाउस, आश्रम, धर्मशाला, डॉर्मेट्री की व्यवस्था है। होटल से ज़्यादा अपेक्षा ना करें, एक रात गुजारने के हिसाब से सोचें। यात्रा में आपको ज़रूरी चीज़ें साथ में रखना है। उसमें है गर्म कपड़े, थर्मल, बॉडी वार्मर, शूज़, रेनकोट, टॉर्च, पेन रिलीफ स्प्रे, मेडिसिन, कपूर, इलेक्ट्रिक केटल या वाटर हीटर, पावर बैंक, खाने पीने की चीज़ें आदि। अब बात करते हैं यात्रा में लगने वाले समय की। पहले दिन आपको हरिद्वार में ही रुकना है। दूसरे दिन सवेरे आप हरिद्वार से सोनप्रयाग गौरीकुंड के लिए प्रस्थान करेंगे, रात में वहाँ पे रुकेंगे। तीसरे दिन आप गौरीकुंड से पैदल यात्रा केदारनाथ धाम के लिए करेंगे, रात्रि विश्राम केदारनाथ में करेंगे। चौथे दिन केदारनाथ से सोनप्रयाग आएंगे, रात में सोनप्रयाग में रुकेंगे। पाँचवें दिन सोनप्रयाग से बद्रीनाथ या फिर हरिद्वार के लिए प्रस्थान करेंगे और वहाँ रुकेंगे। छठे दिन आप माना गाँव के लिए जा सकते हैं या फिर हरिद्वार के लिए आ सकते हैं। अगर आप माना गाँव जाते हैं तो सातवें दिन आप हरिद्वार पहुँचेंगे। अब बात करते हैं यात्रा में होने वाले खर्चे की। खर्चे में ज़्यादा खर्चा होता है अपना ट्रांसपोर्टेशन में। अगर आप 4 लोग हैं तो आप कार ले सकते हैं। कार 20,000 के अंदर आपका केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम करवा के देगी। अगर आप बस से जाते हैं तो हरिद्वार से सोनप्रयाग, सोनप्रयाग से बद्रीनाथ और बद्रीनाथ से हरिद्वार, ऐसे लगभग 500 रुपये चार्ज करेगा। इसमें आप बारगेनिंग कर सकते हैं। बद्रीनाथ से माना गाँव जाते हैं तो 1800 से 2000 रुपये तक 4 लोगों के लिए कार चार्ज करती है। भोजन के खर्च की बात करें तो 80 रुपये से लेके 150 रुपये तक अच्छी भोजन थाली मिल जाती है। होटल की व्यवस्था GMVN के माध्यम से अच्छे से हो सकती है। उनके रेट काफ़ी रिजनेबल रहते हैं। बाकी भी 1000-1500 के अंदर ही आपको अच्छे होटल मिल जाते हैं। बद्रीनाथ में धर्मशाला काफ़ी कम रेट में आपको रहने की व्यवस्था उपलब्ध करा देती है। आपका रहने का खर्चा केदारनाथ और सोनप्रयाग में थोड़ा ज़्यादा होगा। GMVN की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अब बात करें यात्रा में होने वाले दूसरे खर्चों की तो बात आती है हेलीकॉप्टर की। अगर आप हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम पहुंचना चाहते हैं तो गुप्तकाशी से आपको लगभग 8,000 रुपये में आना जाना हो जाएगा। फाटा और सीसरी से लगभग 5,000 रुपये। ज़्यादातर लोग फाटा से केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर लेते हैं। बात करें घोड़े खच्चर की तो घोड़े खच्चर का चार्जेस लगभग 2 से 2,500 रुपये तक जाता है। पालकी वाले 5,000 से 8,000 रुपये तक चार्ज करते हैं और पिट्ठू 100 रुपये 1 kg का चार्ज करता है। जैसे कि अगर आप 70 किलो का वेट देते हैं तो वो 7,000 रुपये चार्ज करेगा। हेलीकॉप्टर के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इन सभी खर्चों को ध्यान में रखें तो एक व्यक्ति कम से कम 6,000 के अंदर अपनी केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा पूरी कर सकता है। इसमें वो 6 रात रहने के 3,000 रुपये तक चार्ज पे करेगा। बस का किराया 1,500 रुपये और भोजन का खर्चा लगभग 1,500 रुपये। अगर आप केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ और उत्तराखंड में पहली बार जा रहे हैं तो आपके लिए कुछ ज़रूरी सूचना है। जैसे कि वादियों में भारी बारिश होती है, पत्थर गिरते हैं, लैंडस्लाइड होता है, उस वजह से रास्ते बंद होते हैं। ऐसी स्थिति में घबराना नहीं है, संयम से काम लेना है। केदारनाथ धाम की पैदल चढ़ाई चढ़ते समय शॉर्टकट का प्रयोग ना करें, वो काफ़ी जानलेवा साबित हो सकता है। केदारनाथ धाम से चढ़ते उतरते समय आप घोड़े खच्चर से सावधान रहिए और खाई की तरफ से ना चढ़े उतरे। अगर आप ज़्यादा सामान लेके चल रहे हैं तो आप अपना बैग क्लॉक रूम में, सोनप्रयाग या गौरीकुंड में और जहीं कहीं भी आप रह रहे हो वहाँ पे आप छोड़ सकते हैं और वापस आके आप कलेक्ट कर सकते हो। ये थी केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम यात्रा से जुड़ी जानकारी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।